वेलकम जी। म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा बना रहे हैं तो अच्छी बात है, बनाने की सोच रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, मगर इन दोनों में कहीं ना कहीं आपको रहना चाहिए, है ना। तो आज आपके लिए सर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड अभी अगस्त 2024 में टॉप 3 ढूंढ के रिसर्च करके क्या ढूंढ के बेसिकली मैं बोलूं, ईटी मनी पे सर्च किया है मैंने, वैल्यू रिसर्च पे जाकर के देखा है और एक दो और वेबसाइट्स को मैंने सर्च किया है कि बेस्ट टॉप 3 बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो आपके लिए बेस्ट सूटेड हो सकता है। किसके लिए अभी मैं बताऊंगा। टॉप 3 केवल 1 2 3 ढूंढ के लाया हूं, एसआईपी के लिए भी और लमसम के लिए, ठीक है। तो ये मैं आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में जो नए लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जिनको कि अभी म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो उनको ये बताऊं कि सर जैसा कि डेट और इक्विटी, या तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड रहता है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड रहता है। अब इन दोनों के मिक्सचर के आधार पर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड तैयार करते हैं फंड मैनेजर और फंड हाउस। अब इसमें होता क्या है, पॉइंट समझो सब, तब आप एकदम समझ पाओगे कि ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एकदम बिगिनर्स के लिए कितना बढ़िया हो सकता है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बेसिकली क्या होता है कि डेट एक्सपोजर भी रहेगा और इक्विटी एक्सपोजर भी रहेगा, करेक्ट। और डेट और इक्विटी दोनों का रेशियो डिसाइड करेगा कौन? फंड मैनेजर। ये अधिकार आपने फंड मैनेजर को दिया है कि वो कैसे कितना इक्विटी एक्सपोजर रखेगा, कितना डेट एक्सपोजर रखेगा, कितना करेगा। बैलेंस्ड नेवर डज इट मीन कि 50% डेट और 50% इक्विटी, ऐसा कभी नहीं है। वो आपने विवेक के आधार पे फंड मैनेजर डिसाइड करता है। जैसा कि अभी मैं दिखाऊंगा कि किस फंड में पहले कितना इक्विटी था, अब कितना इक्विटी उन्होंने कर लिया है, क्यों कर लिया है, ये सब कुछ बताऊंगा। बट आपके लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड म्यूचुअल फंड में अगर आप एंटर मारते हैं तो सबसे बढ़िया की शुरुआत में रास्ता है। और खास करके मैं उन लोगों के लिए जो कि अभी जिनकी उम्र 1997 में जिनका जन्म हुआ, लगभग 2010-11 इसके आसपास, अर्थात 20-21 साल के जो यूथ है ना सर, आपको जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि नई पीढ़ी को बचत सबसे ज्यादा पसंद है। उन्हें ये बोलो सर आपको मोबाइल पसंद है, नो। कैमरा पसंद है, नो। क्या पसंद है? बचत। यस, वो जमाना गए जब नए यूथ तो नकारा है जी, जो कमाते हैं खर्च कर डालते हैं। नहीं, कोरोना के बाद से ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये नए बच्चे, इनको बचत सबसे ज्यादा पसंद है सर। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक वायरल फिशन करके एक वो है सर, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, उसने कुछ दिन पहले एक स्टडी किया बहुत सारे बच्चों पे अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया, और तब जो उन्होंने डाटा निकाल के दिया उसके आधार पे सर, अगर कोई यूथ जेन जेड या जेन जी जो कह लीजिए सर, नाम से क्या लेते ना, मुद्दा समझ गए ना, कि जिनकी उम्र 1997 से 2010-11 के बीच में हुआ, अर्थात आज जो वो 20-21 साल का है, वो कहता है 60 साल में रिटायरमेंट, गो टू हेल। मैं तो 20-1 साल में कमा के इतना पैसा रख लूंगा कि बाकी के जीवन एंजॉय करूंगा। ये उसका थॉट है सर, मेरा थॉट नहीं है। तो जिसका जन्म 1997 से लगभग 2010 के बीच हुआ है, अगर वो 100 रुपए कमाता है सर, तो इस 100 में वो लगभग 32 रुपए वो बचा रहा है। पुराने आंकड़े क्या बोलते हैं कि लोग 10 रुपए 20 रुपए बचाते थे, जो नई पीढ़ी है वो 32 रुपए बचा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है। अब उन्हीं के लिए सर क्या बेस्ट फंड हो, ये आज मैं ढूंढ के लाया हूं। फटाफट से 3 फंड बताऊंगा, क्योंकि जैन जी को ज्यादा टाइम देना पसंद नहीं है। तो अगले 2 से 3 मिनट में 3 फंड फटाफट बताता हूं जी। अगर आप बिगिनर्स हैं तब भी आपके लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड अच्छा रहता है, क्योंकि आपको इसमें सरदर्दी नहीं लेने का कितना डेट रखना है, कितना इक्विटी रखना है, क्योंकि एक्सपर्ट्स आर डूइंग दिस थिंग्स, आपके लिए कर रहे हैं। तो एसआईपी सबसे बेस्ट रूट तो एसआईपी रहता ही रहता है। आप चाहें तो लमसम भी कर सकते हैं, इसमें लमसम भी अवेलेबल है। हाउएवर एसआईपी के लिए मैं अभी आपको रिटर्न क्या इन्होंने पिछले दिया है, ये सोर्सेस मैंने मनी कंट्रोल से लिया है, और ईटी मनी के भी जो टॉप 3 आ रहे हैं उसमें भी ये तीनों फंड आ रहे हैं, यानी मनी कंट्रोल और ईटी 3 इकोनॉमिक टाइम्स के जो आते हैं उसके ऊपर ये तीनों ही हैं जी, है ना। अब इसमें जो ये 3 फंड इन्होंने निकाले हैं, इन तीनों में बेसिस इन्होंने रोलिंग रिटर्न का लिया है, और साथ ही एक होता है सर कंसिस्टेंटली, कि कौन सा फंड कंसिस्टेंटली 2 साल 3 साल 5 साल परफॉर्मेंस कर रहा है। तो उसमें भी ये 2 ऊपर वाले दोनों आते हैं। क्वांट तो अभी शुरू ही हुआ है तो 3 साल का उसका डेटा है नहीं, तो ऊपर वाले दोनों आते हैं। तो ईटी मनी के भी रिसर्च में सर हर्स्टन एक्सपोनेंशियल में H.5 से ऊपर है तो क्या इंपैक्ट आता है, बराबर है तो क्या इंपैक्ट आता है, और उसके नीचे है तो क्या इंपैक्ट आता है।
तो कंसिस्टेंसी और रोलिंग रिटर्न, मीन रिटर्न, सब में ये दोनों ही फंड HDFC का और ICICI का बैलेंस्ड एडवांटेज आता है। वैसे आपको जानने लायक जो चीज़ है सर, डीप इनसाइट वीडियो करेंगे तो उसमें पूरा हस्टन एक्सपोनेंशियल को भी एक दिन रिवील करेंगे कि आखिरकार ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, फंड बीटा, फंड अल्फा, एवरीथिंग। बट अभी सर सिर्फ आप रिटर्न दिखा दूं, मतलब रिजल्ट देखने से मतलब होता है ना कि हमारा रेवेन्यू कितना बनेगा। देखो जी, HDFC बैलेंस, सबसे पहले देखो AUM भी मैटर करता है। जिसके फंड हाउस का AUM ज्यादा रहेगा, मीन्स कि ज्यादा लोग उसमें खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं, अर्थात ज्यादा लोग क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेटर है। प्लस कभी लिक्विडिटी की भी समस्या उसको नहीं रहेगी, वो बंदा कैश लेके भी बैठा रहेगा कि बाजार नीचे आया तो इक्विटी में जाऊंगा, या फिर लॉट मोर थिंग्स आर देयर। पॉजिटिव साइड इंपैक्ट आता है AUM बड़ा हो तो AUM देखो लगभग 94,000 करोड़ के आसपास HDFC का है और ICICI का भी 60,000 करोड़ प्लस है, ठीक है ना। लेकिन ये सब तो 10-10 हजार पुराने फंड हाउस हैं, 10-10 साल पुराने, माफ कीजिएगा। और ये क्वांट अभी मात्र 1 साल हुआ है सर, तब भी इसका 1334 करोड़ का AUM हो चुका है इस पर्टिकुलर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। तो इतना क्रेज है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की तरफ लोगों का। दूसरी चीज आप जस्ट फटाफट आप देख लो सर, 1 साल में 18.27% का रिटर्न है, 2 साल में 37.49% का, नॉट बैड। और 3 साल में आप देखो 53.24% का, और 10 साल में SIP रिटर्न है ये सारे 172.9% का रिटर्न HDFC ने दिया है। क्रिसल रैंकिंग में 4 स्टार रैंकिंग है। AUM सबसे बड़ा है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में, अब तक जितने भी फंड हैं सबसे बड़ा AUM HDFC के बाद HDFC का है। और उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल, इसका भी 60,000 प्लस करोड़ का AUM है जी। AUM का इंपैक्ट आपको बता चुका हूं। अब रिटर्न देखो 10 साल में इसका भी 102% से ऊपर का रिटर्न है 10 साल में। और नियर अबाउट नजदीक में देखो आप 1 साल में 12.49% और 18 लगभग 6% का गैप। 2 साल में 22.34%, 3 साल में 29.76% का, ठीक है। अब टार की बात कर लेते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो। सर बेशक ICI वाले थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो उनका ज्यादा रहता है, एक्सपेंस थोड़ा सा रहता है, लेकिन ये रिटर्न अच्छा बना के देते हैं। HDFC का टार भी लगभग एट पार है। अब क्वांट की बात करें, अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इन्होंने, 1 साल में इनका 1334 करोड़ का AUM है और 26.21%, इस दोनों को ये बीट कर रहे हैं 1 साल में। बट अगर आप स्टेबल चाहते हो, अगर आप पीछे का रिटर्न देखना चाहते हो, देन HDFC एंड ICICI से देन। तो अगर आप SIP करना चाहते हो तो तीनों में कर लो, किसी ने मना तो नहीं किया। या फिर आप अपने हिसाब से जो करना चाहते हो, लंपसम करना चाहते हो, SIP करना चाहते हो, मैंने सर बेस्ट रूट आपको बताया है सर शुरुआत करने के लिए, खास करके जेन जी के लिए, कि अगर आप बचत कर रहे हो ये अच्छी बात है, म्यूचुअल फंड में आओ, आप 40 ईयर में करोड़ों रुपए के साथ रिटायर हो जाओगे। धन्यवाद।